So hello students, good evening. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ओके, तो ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर्स का। इसके बाद ये चैप्टर नंबर 6 खत्म हो जाएगा। उसके बाद कौन सा चैप्टर स्कूल में चल रहा है? हमारे टोटल कितने 6 चैप्टर हुए ना कंप्लीट मैथ्स में? तो सर 7 चल रहा है अभी। 7 चल रहा है। ओके, तो हम एक काम करेंगे, 7 चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। ओके, तो आज हमारा ये चैप्टर हमारे यहाँ खत्म हो रहा है। दूसरी चीज कि आपकी बैच में से जो मार्क्स हुए उसमें फर्स्ट रैंक आरुषि रामानी है और दूसरा प्रियांशी है, राइट? हाईएस्ट जो स्टूडेंट्स ऑफ के मंथ थे उसमें से। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस बोथ ऑफ गर्ल्स। ओके, स्टूडेंट्स में से बॉयज कोई भी नहीं है फर्स्ट रैंक में। क्या कर रहे हो? फर्स्ट सेकंड थर्ड तक कोई गर्ल बॉयज नहीं दिख रहा है? नेक्स्ट टाइम आप में से कोई एक बॉयज भी होना चाहिए स्टूडेंट्स ऑफ द मंथ में। एटलीस्ट फर्स्ट रैंक ना रहा हो तो कोई बात नहीं, फर्स्ट सेकंड में तो, सेकंड या थर्ड में तो एटलीस्ट होना ही चाहिए। चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। दिस इज द लेक्चर नंबर 4 ऑफ द चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स। मेरा आवाज एकदम क्लियर आ रहा है ना? चेक कर लो, जो हर बार हर रोज आ रहा है ऐसा ही आ रहा है कि कुछ चेंजेस है? यस सर। यस सर वैसे ही आ रहा है। ओके ओके, तो दिस इज द लेक्चर नंबर 4 ऑफ द चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स। आज के हम लेक्चर्स के अंदर एक्सरसाइज 6.3 सीखेंगे। आगे के लेक्चर में जो कॉन्सेप्ट सिखाना था वो मैंने सिखा दिया था। एक थियरम सिखाया था, एंगल सम प्रॉपर्टी, जो बहुत आईएमपी था, ध्यान रखना। ओके, बहुत आईएमपी थियरम था। इस संडे की टेस्ट में ये चैप्टर नंबर 6 की टेस्ट रहेगी आपकी। क्लियर है? चैप्टर 6 की टेस्ट होगी संडे की टेस्ट में, या फ्राइडे हुआ ना आज। चलो, सो फर्स्ट टॉपिक के अंदर है, फिगर दी हुई है। फर्स्ट थिंग्स, साइड्स QP RQ ऑफ द ट्राइंगल PQR आर प्रोड्यूस्ड 2 पॉइंट S and T रिस्पेक्टिवली। नाउ इफ SPR 135 दिया हुआ है, PQT 110 दिया हुआ है, फाइंड PRQ। क्या फाइंड करना है हमें? ये एंगल फाइंड करना है। कोई बता सकता है कैसे फाइंड करोगे? यस सर। सर हमें लीनियर पेयर यूज करेंगे। यस सर, और फिर एंगल सम प्रॉपर्टी। यस, वेरी गुड। तो समझ लो, मैं यहाँ कुछ नाम दे देता हूँ X and Y। ओके, जो फाइंड करना है मुझे PRQ फाइंड करना है, तो पहले मैं इसको X Y और Z नाम दे देता हूँ। चलो, तो X की वैल्यू कितनी होगी? तो आपको पता है T डैश Q डैश R की वजह से एंगल 110 और X दोनों का सम 180 होगा। लीनियर पेयर होगा कि नहीं? यस सर। नाउ X की वैल्यू आपको 70 मिली। अब ये जो X की वैल्यू मिली आपको 70, वो यहाँ मैंने डाल दी। नाउ
दूसरा y फाइंड करेंगे हम। चलो, तो y किसके साथ लीनियर पेयर है देख सकते हो, s डैश p डैश q है की वजह से 135 प्लस y इज इक्वल्स टू 180। बोलो क्लियर है कि नहीं? सो y इज इक्वल्स टू 180 माइनस 135। तो y की वैल्यू कितनी आई बोलो? आई थिंक 45 होगी, होगी कि नहीं? y की वैल्यू होगी 45। तो x और y मिल गया। अब देखो ट्राइंगल PQR में, एक मिनट, ट्राइंगल PQR में एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R 180 होना चाहिए। एम आई राइट और रॉन्ग? लास्ट थ्योरम सीखा था। अब एंगल P की Yes, sir. अब एंगल P कितना मिला? P की जगह समझ लो हमने y रखा, Q की जगह x Q था की जगह x, और R की जगह z। Z. अभी मैंने रैंडमली वैल्यू ली है, सॉरी यानी कि अननोन वैल्यू ली है। y की वैल्यू हमें 45 मिली थी, x की 70 मिली, z जो 70. अननोन था, और z यानी कि क्या था, वन टाइप ऑफ r ही था। यहाँ r की वैल्यू एज यूजुअल रखो तो भी चलेगा, z ना रखो, क्योंकि हमें डायरेक्टली r ही फाइंड करना है। देखो p r q, r इज इक्वल्स टू 180 में से ये 45 प्लस 70 यानी कि 105 इस साइड आएगा तो माइनस होगा, तो r इज इक्वल्स टू आपका मिला 75 डिग्री। गॉट इट? क्या रॉन्ग है? कुछ गड़बड़ है देख लो। नो सर। क्या नो सर? 70 प्लस 45 115 होगा और यहाँ आएगा 65। क्या आप देख रहे हो यार? लेक्चर में क्या देख रहे हो आप? मूवी तो नहीं चालू कर दिया ना साइड में? फोकस यहाँ ही होना No, चाहिए, sir. फोकस पूरा के पूरा यहाँ होना चाहिए लेक्चर्स के अंदर। तो आर की वैल्यू 65 मिली, यानी कि पी आर क्यू इज इक्वल्स टू 65। 65. ओके, क्लियर है? तो डाउट किसी को? No, sir. कैसे किया फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान दो। यहाँ ऐसी वैल्यू थी, तो पहले ये 110 था, तो ये मुझे मिल गया, 180 में से माइनस किया तो 70। लीनियर पेयर हुए ये लाइन के अंदर। सिमिलरली ये लीनियर पेयर हुए, इसमें ये 135 तो ये मिल जाएगा आपको 45। बाद में ये 70 ये 45, तो ये तीसरा एंगल मिल जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। ओके, चलो सेकंड नंबर का लिख लेते हैं। फिगर दी हुई है x 62, xyz 54, yo and zo आर बाइसेक्टर। yo and zo क्या दिया हुआ है आपको? बाइसेक्टर दिया हुआ है, ध्यान दो बच्चों, xyz and xzy। देन फाइंड आउट द ozy and yoz। क्या फाइंड करना है हमें? ozy यानी कि ये एंगल, दूसरा ozy और yoz यानी कि ये एंगल। चलो, पहली चीज ये पूरा का पूरा z मिल जाएगा, x z y। ध्यान रखो कैसे, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब देखो ये 54 पूरा का पूरा है, वो यहाँ ध्यान देना, ये पूरा एंगल है ना, वो y की वैल्यू 50 है, नहीं कि आधा। तो एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से एक्स वाई जेड के एंगल x प्लस वाई प्लस जेड 180 होगा। रीजन लिखना हो तो एंगल सम प्रॉपर्टी लिख सकते हो नहीं लिखना ही है, ध्यान देना, लिखना ही पड़ेगा। x की वैल्यू है 62, y की वैल्यू है 54, z तो हमें फाइंड करना है। तो z की वैल्यू मुझे कितनी मिलेगी बोलो? 180 में से ये दोनों का एडिशन 5 4 6 5 6 11 116, इससे रहेगा तो माइनस होगा। बोलो z कितना मिला? x z y, z यानी कि पूरा का पूरा एंगल, इसलिए यहाँ कंफ्यूजन ना हो इसलिए पूरा का पूरी वैल्यू लिखेंगे x z y। कितनी हुई? 180 में से 116 माइनस गई तो 64 degree. कितना? 64। 64. यस, तो चलो ये मिल गई आपको। फाइंड क्या करना है आपको? ओ जेड वाई। ओ जेड वाई यानी कि क्या? ये बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मीनिंग पता है आपको? कि ये एंगल है उसका बाइसेक्टर होता है, तो ये दोनों को आधे आधे में कन्वर्ट करता है। Equal. Yes, यानी कि sir. समझ लो ये वैल्यू पूरी की पूरी 60 डिग्री दी हुई है। मैं यह बाइसेक्टर करूं तो आधा एंगल कितना हो जाएगा? ये 30, एक मिनट, ये 30 degree, sir.
ये 30 60 डिग्री पूरा था, तो आधा 30 और ये आधा 30, ऐसे 30 हो जाएगा। बोलो कोई डाउट है किसी को? नो सर। नो पक्का ना? चलो नाउ, तो ये 54 दिया हुआ, सॉरी ये आपको पूरा का पूरा z मिला 64, तो ओ जेड वाई जो हमें फाइंड करना है क्वेश्चंस के अंदर, आंसर के अंदर, वो हो जाएगा पूरा का पूरा जो z दिया हुआ उससे आधा बाइसेक्टर। तो पूरा का पूरा z कितना दिया हुआ है 64, उसका हाफ यानी कि 32। बोलो क्लियर है कि नहीं? 32। तो ओ जेड वाई 32 मिल गया आपको। चलो अब दूसरा क्या फाइंड करना है, y और z। अब ये तो इजीली पता चल जाएगा, देखो पूरा का पूरा एंगल y कितना दिया हुआ 54, तो y सॉरी पहले ये निकालना पड़ेगा ना, ओ वाई जेड निकालना पड़ेगा। बोलो ओ वाई जेड कितना होगा, कोई बता पाएगा? हाफ ऑफ 54 होगा कि नहीं? ये आधा एंगल ओ वाई जेड यानी कि ओ वाई जेड यानी कि इतना एंगल, पूरा का पूरा 54 दिया हुआ है, पूरा का पूरा 54। इतना नहीं है, ध्यान देना, ये 54 है ना, पूरी वैल्यू है। अब इसका हम आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा 27 यहाँ, और दोनों 27 हो गए, तो कितना होगा ओ वाई जेड 27। So we got the OYZ and similarly we also got the OZY. Means वो ट्राइंगल OYZ के लिए ये हमें कितना मिला था बच्चों? पूरा का पूरा Z 64। 32 पूरा 64 मिला था, यानी कि आधा कितना ये हो जाएगा ये 32 डिग्री। और ये आधा कितना हो जाएगा 27। 27 तो एंगल O फाइंड करना हुआ यहाँ, देख लो। यस सर। एंगल O कितना होगा? तो ट्राइंगल OYZ के लिए एंगल O प्लस Y प्लस Z इज इक्वल टू 180। एंगल O जो हमें फाइंड करना है, काफी बार यहाँ ऐसे भी लिखते हैं बच्चों, पूरा का पूरा एंगल YOZ, OYZ और OZY। चलो तो YOZ फाइंड करना है हमें। OYZ बोलो, OYZ 32, OZY सर यानी OYZ 32 नहीं है, 27। OYZ 27, सॉरी 27 और OZY 32। 32। चलो तो OYZ इज इक्वल टू 180 माइनस 729 325, माइनस करो तो 160 तो 121। 21। बोलो क्लियर है? यस सर। पक्का? देख लो पूरा सम यहाँ दिख रहा है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैं क्या करूंगा, एक दो डिटेल में समझाऊंगा, एक ओरली बता दूंगा ऐसे, यानी कि शॉर्टकट कि भाई आपको यहाँ 62 ये दिया हुआ है, पूरा का पूरा 54 दिया था, इसका आधा किया तो मैंने 27 मिला, ये वैल्यू खाली। ये 62 था, ये पूरा का पूरा 54 था, एंगल सम से ये निकाला मुझे तो 64 मिला। अब उसका आधा किया, इसका आधा किया, इसका आधा 27 मिला, इसका हाफ 32 मिला। ये 27 ये 32 तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ये मिल जाएगा। बोलो क्लियर? यस सर। यस सर। चलो थर्ड नंबर बहुत इजी है, बहुत इजी। डी सी ई फाइंड करना है, यानी कि ये एंगल फाइंड करना है। तो ये फाइंड करना है तो ये ट्राइंगल के लिए दूसरा कौन सा एंगल हमारे पास नहीं है? ई। सर AB और DE पैरेलल है। यस दिया हुआ है, ए बी और डी हाँ पैरेलल है, तो तो पैरेलल लाइन है तो ये एंगल एंगल अल्टरनेट एंगल हो गए, करस्पॉन्डिंग अल्टरनेट एंगल हुए। ए यहाँ लिखना है कि भाई ए बी पैरेलल टू डी ई, सो एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल ई, क्यू अल्टरनेट इंटरवल एंगल। अल्टरनेट इंटरवल एंगल हुए, एंगल ए 35 है, सो एंगल ई भी 35 होगा, यानी कि ये मुझे मिल गया 35। ये 35 ये 53 तो एक्स मान ले यदि उसको, तो ट्राइंगल एंगल सम प्रॉपर्टी कर सकता हूँ। यस सर। DCE के लिए एंगल डी, अब मैं पूरा नहीं लिखूंगा, ऐसे डायरेक्ट लिख दिया, तो आपको पूरा लिखना है, लेकिन आप यहाँ में टाइम ना आपका वेस्ट हो, इसलिए डायरेक्ट लिख देता हूँ।
तो 53, 35 एंड x एडिशन किया तो एंगल सम 51. प्रॉपर्टी के हिसाब से 180 होना चाहिए। तो x को यदि मैं मेन बना लूंगा तो 180 में से 53 और 35 का एडिशन 88. करो, कितना होगा? 88. 88। 88. 88 लेफ्ट साइड जाएगा, सॉरी आरएचएस में जाएगा तो 88 माइनस हो जाएगा। तो 180 में से 88, तो काफी सारे स्टूडेंट यहाँ क्या करते हैं पता है? 92. पता है क्या करते हैं? 92. 108 लिख दे, लेकिन 108 नहीं आएगा, क्या आएगा? 98 आएगा। ध्यान रखना। बोलो कोई डाउट? इजी सम था, बहुत इजी। 92 आएगा ना? सॉरी 92 92. 92 92 92। बोलो क्लियर है? यस सर। Yes, पक्का? sir. बहुत इजी था, ऐसा दिया था कुछ। तो ये Yes, दोनों sir. पैरेलल था, ये 35 है तो ये मिल गया 35, ये 35 है, ये 53 है तो ये मिल जाएगा आपको x। बोलो क्लियर ना? आगे बढ़ू? Yes, sir. ओके Yes, sir. चलो 4th नंबर पे जाते हैं। एस क्यू टी ये फाइंड करना है, क्यू टी को फाइंड करना है। कौन से क्यू टी को? एस क्यू टी को। चलो क्या करेंगे बताओ, चलो लॉजिक लगाओ। तो मेरे पास सर ये पहले ट्राइंगल है, Sir, angles, एंगल triangles. सर यस पहले जो PRT। लेफ्ट ये जो एंगल है PRT, उसमें मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊंगा, जिसका एडिशन होता है 180। P की वैल्यू आपको यहाँ दी है 95, R की 40 दी है। तो बताओ P कितना होगा सोल्व करके? 180 में से 135 माइनस होगा, 95 प्लस 40 135 से माइनस हुआ, अभी पता चला ना? तो आंसर है 45। 45. तो ये मुझे मिल गया 45। अब देखो यहाँ ये 45 है, वर्टिकली ऑपोजिट तो ये भी एंगल 45 होना चाहिए ना, वर्टिकली ऑपोजिट है। ये जो Yes, टी sir. मिला वो कौन सा टी मिला? PTR मिला। ध्यान रखो, काफी बार यहाँ कंफ्यूजन ना होते ऐसे PTR लिख देना, जिससे कंफ्यूजन ना हो एग्जाम में। तो ये मिला आपको PTR 45 मिला, लेकिन PTR और STQ 45 होगा वर्टिकली ऑपोजिट। ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट है, तो एंगल T 45 मिल गया आपको, सॉरी STQ 45। T लिखो STQ लिखो, एक ही चीज है, कंफ्यूजन ना हो इसलिए पूरा लिख रहा हूं मैं आपको। चलो ये 45 है, ये 75 है, तो ये Q कितना होगा? एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो एंगल सम STQ के लिए। 45 75, इसको x ले लेता हूं मैं, या डायरेक्टली Q ले लेता हूं। एंगल Q इज इक्वल्स टू 180 माइनस 75, 45 कितना होगा बच्चों? 120 आई थिंक होगा, आई थिंक होगा कि नहीं? नहीं होगा? Yes, sir. होगा. होगा होगा. होगा होगा हो गया, होगा नहीं हो गया। चलो 60 आंसर आ गया हमारा। बोलो क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फिगर में समझाने क्या, ऐसी फिगर दी है आपको, फिगर में ऐसे ही सोल्व करो पूरा सम। ऐसे सोल्व करने के बाद आपको आए वो तो अलग बात है, लेकिन डायरेक्ट आंसर आना चाहिए। 95 40 135, 180 में से माइनस करो एंगल सम प्रॉपर्टी, 45 ये हुआ, ये मिला मुझे 45, ये 45 ये 75, 180 में से ये दोनों का एडिशन कर दो माइनस, तो आंसर आएगा 60। ओके देख लो सम, आराम से देखो, कोई जल्दी नहीं है, आराम से हो गया पूरा सम। कोई डाउट है किसी को? बाद में स्क्रीनशॉट ले लेना, ओके स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि क्या पैम्पलेट में काफी बार अलग मेथड से की होगे तो आपको दिक्कत ना हो। हर बार आप क्या करना, जब भी लेक्चर खत्म हो रहे हैं तो बात बता देना, या फिर आप अपने हिसाब से लेते रहना स्क्रीनशॉट, ओके। जिससे क्या होगा आपको, हाँ अटेंडेंस तो मैं ले लेता हूँ। चलो अटेंडेंस याद किया तो मैं क्या हूँ, ज्यादा जो काम की चीज होती है वो इसको ही याद रख रहा हूँ, बाकी जो काम की चीज नहीं होती उसको याद नहीं रख पा रहा होगे। थोड़ा ऐसा गजनी जैसा है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है। काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे सोचते हो कि सर ये सब कुछ कैसे याद है। देखो मुझे आपको मैं एक सीक्रेट बताऊं, मैं जब सम आपका स्टार्ट कर रहा होता तो मुझे भी नहीं पता उसका आंसर आएगा कि नहीं आएगा। एक चीज मैं आपको बी फ्रैंकली बता देता हूँ, लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट मुझे
इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं आंसर ला के रहता हूँ। आज ये सम मैंने इस मेथड से समझाई, अब 1 महीने बाद मेरे पास सीखने आओगे तो कुछ दूसरी मेथड होगी, तीसरी भी मेथड हो सकती है। यानी कि मैं ही खुद एक ही सम को अलग अलग टाइम पे अलग अलग मेथड से समझाता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता ही नहीं होता कि मैंने लास्ट टाइम कौन सी मेथड बताई होती है आपको। क्यों? क्योंकि एट द प्रेजेंस ऑफ टाइम, एट द इंस्टेंट ऑफ टाइम, जो मुझे मेथड मगज में आई मैंने समझा दी। समझ में आ रहा है? और यदि ऐसे सीखोगे तो ही मैथ्स को अपना पाओगे, मैथ्स को फील कर पाओगे। मैथ्स फील करने वाला सब्जेक्ट है। यदि ऐसा फील आ गया ना मैथ्स में, तो समझ लो आपकी लाइफ जिंगा लाला मैथ्स के अंदर। फील आना चाहिए कि कोई भी सम कोई भी पर्टिकुलर मेथड से ही आ रहा है आपको, मीन्स व्हाट, आपने वो सम रट्टा हुआ है। समझ में आ रहा है कि नहीं? मैंने खुद का जनरली क्या होता है कि अलग अलग मेथड से अलग अलग सम सोल्व करते रहते हैं, तो वो आना चाहिए आपको भी। कोई भी सम कोई भी मेथड से यदि आप कर सकते हो ना, तो आपको मैथ्स अच्छे से आ गया, ऐसा समझ लो। ओके, तो याद मत रखो कि भाई पैम्पलेट में लिखा हुआ है कि ये सर ने मेथड समझाई है तो मैं यही मेथड करूंगा, वो भूल जाऊंगा तो दूसरी मेथड नहीं याद आएगी तो क्या करोगे एग्जाम में। तो इसलिए कॉन्सेप्ट को समझो, सम को नहीं। हाँ कि ना? हाँ कि ना? बोलो हाँ तो सर। करो यार कि ना। हाँ सर। Yes, हाँ sir. બસ એમ. ચલો 5th નંબરનો સમ લઈ લઈએ. ઊંઘ આવતી હોય તો બોલો, તમે તારે ફટાફટ કમ્પ્લીટ કરી દો. મારે શું છે, એક જ સમ રહ્યો છે એટલે હું ખેંચું છું થોડો લેક્ચર ને. ખ્યાલ આવ્યો? પછી લેક્ચર વહેલો પતી જશે તો પછી આપણે નવો તો ટોપિક ચાલુ નહીં કરી શકે તે ઇન્સ્ટન્ટ ઓફ ઇન બિટવીન ધ લેક્ચર્સ. ઓકે, એટલે પછી કંઈક તો કરો ને ટાઈમ પાસ. તો ચલો, क्वेश्चन है PQ परपेंडिकुलर टू PS, PQ perpendicular to PS, PQ parallel to SR, SQR is equals to 28 degree, QRT is equals to 65 degree. एक चीज मैं आपको हर बार बताना भूल जाता था कि एक बार जो भी एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल इस चैप्टर के इल्यूस्ट्रेशन एग्जाम्पल दिए होते हैं ना टेक्स्ट बुक में, वो सारे एग्जाम्पल सॉल्व कर देना। ओके, बाद में यदि नेक्स्ट लेक्चर में यदि आपको किसी को कोई डाउट लगे ना तो मुझे बताना, तो मैं उसका कॉपी करके रखूंगा और एग्जाम्पल आपको बता दूंगा, है ना। चलो, तो मुझे एक्स फाइंड करना है। ये 90 डिग्री है, दिया नहीं है लेकिन पता चल गया मुझे ये साइन के हिसाब से। ये सर दिया ही 65 है, PQ परपेंडिकुलर टू PS। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, ये एंगल नहीं लिखा हुआ है लेकिन साइन से पता चलना चाहिए कि एंगल 90। काफी सारे स्टूडेंट ऐसे सोचते सर यहाँ 90 डिग्री कहीं नहीं लिखा हुआ है, आपने कैसे डाल दिया। इसका मीनिंग ये है कि ये 90 डिग्री है। चलो, अब करेंगे सोल्व। एक तो दो चीज है मेरे पास, एंगल एक्सटर्नल एंगल सम अल्टरनेट प्रॉपर्टी। इंटीरियर। Yes, sir. ओके, ये z बन रहा है, देखो यस सर भाई। ये z बन रहा है क्योंकि PQ पैरेलल टू S है, PQ पैरेलल टू SR है। सो इसीलिए यहाँ z बन रहा है और ये x है तो ये भी x होना चाहिए। हाँ कि ना? यस सर, पर दूसरा भी है सर जिससे काफी सारी X मेथड है मिल बेटा, जाएगा। यहाँ से आप चाहो तो यहाँ लिनियर पेयर करके ये P- एंगल निकाल लो, बाद में एंगल सम प्रॉपर्टी कर लो। सर 2-3 मेथड है इसमें। सर PQRT देखो, Z बन रहा है, वो भी ऐसे भी हो सकता है ना। कौन तो सा? 65 इज इक्वल टू हाँ PQRT। हाँ, तो भी हो सकता है ना, तो भी हो सकता है। ये डायरेक्टली ये सर z तो मान लो इजीली आप, हो जाएगा। हाँ वही ये सर। z मान लो तो भी चलेगा आपको। भाई ये दोनों, ये पूरा एंगल और ये एंगल सेम है। अब ये एंगल में दो एंगल है, x और 28। PQ पैरेलल टू SR है, एंगल PQR इज इक्वल्स टू QRT। PQR x और 28 का एडिशन है, टोटल 200 एंगल है इसके अंदर इसलिए, और ये वैल्यू हुई 65। तो बोलो क्या होगा आंसर? 65 माइनस 28 करो तो 37. बोलो क्लियर है? x की वैल्यू आपको 37 मिल गई है यहाँ। अब मुझे y फाइंड करना है, ये 90 डिग्री है तो ट्राइंगल PQS के लिए, ट्राइंगल PQS के लिए एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल S इज इक्वल्स टू 180 होना चाहिए। P की वैल्यू 90 है, Q की वैल्यू 37 है, तो S आपको Y दिया हुआ है, तो मुझे Y फाइंड करना है। तो बहुत इजीली आंसर आ जाएगा। 180 में से
ये 127 जो एडिशन हो रहा है वो माइनस कर दूं तो आपका आंसर कुछ इस हिसाब से आ रहा है बच्चों 353। बोलो क्लियर है कि नहीं? हाँ कि ना? Yes, sir. फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यदि किसी को नहीं पता चले तो ध्यान दो बच्चों। ये यहाँ Z बन रहा है, PQ और RT पैरेलल। अब यहाँ आपको दिया है कि सर PQ और SR पैरेलल दिया है, तो कॉमन लॉजिक है SR है वो RT एक ही लाइन में है, यानी कि ये भी पैरेलल ही हुआ। ये एंगल सेम होगा, तो ये दोनों का सम x + 28 = 65 होगा। x की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ x की वैल्यू मुझे मिल गई 37, ये एंगल 90 दिया हुआ है, तो ये y मिल जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। बोलो हाँ कि ना? Yes, sir. ओके चलो। Yes. ओके 6 नंबर का सम कर लेते। 1 मिनट में पानी पी लेता हूँ, तब तक आप ऊपर वाले क्वेश्चंस को देख लो, कोई डाउट हो तो बता दो। चलो ओके पानी Sir, पीना हो। आप हाँ बोलो। आप फिफ्थ वाला सम फिर से दिखा सकते हैं? मैं स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ। ओके ले ले बेटा। चलो मैं सारे सम बता देता हूँ बाद में, ऐसा हो तो। फोर्थ भी ले लो, थर्ड भी ले लो, सेकंड भी ले लो, फर्स्ट ले लो। चलो क्लियर है? पानी पीना हो तो Yes. पी लेना, क्योंकि इस क्वेश्चंस के अंदर आपके पसीने छूटने वाले हैं। ओके तो पानी की जरूरत पड़ेगी बाद में। क्वेश्चंस में प्रूव करना इस इक्वेशन, ये जो क्वेश्चन है इस चैप्टर का सबसे हार्ड क्वेश्चन है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। काफी सारे मेथड से क्वेश्चन सोल्व होता है, मैं खुद भी हर बार अलग अलग मेथड से सोल्व करना पड़ता है। हर बार मैं ये सम ऐसे ही समझाता हूँ जैसे मैंने कोई पहली बार समझाया हो। एक चीज ध्यान देना, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो थोड़ा टफ सम होगा तो ध्यान देना प्लीज। चलो क्वेश्चंस में है साइड QR of the triangle PQR is produced to S if the bisector of the PQR and PRT meet at the point T, then prove that the QTR is equals to half of QPR. QTR is half of QPR, ऐसा कुछ बताना है आपको। चलो ओके तो पहले हम क्या करेंगे बच्चों, ध्यान दो, इसमें एक पर्टिकुलर मेथड है, उस मेथड से ही जाना होगा क्वेश्चंस में, अदरवाइज नहीं होगा सम आपसे। तो पहला हम बात करेंगे PRS इज इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से कोई भी ट्राइंगल का बाहर का एंगल इंटीरियर दो एंगल से सम होता है। सही है कि नहीं? ये कितना Yes, होगा? sir. x + y होगा। बोलो पता है कि नहीं सभी को? Yes, Yes, sir. sir, पता है। Yes, तो sir. PRS इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों? सर एंगल P + Q। एंगल P, यानी एंगल P नहीं लिखेंगे हम, यहाँ एंगल P QPR लिखेंगे। क्यों पता है? यहाँ QPR लाना है ना, इसलिए एंगल QPR, एंगल P प्लस एंगल Q। एंगल Q में पूरा का पूरा PQR। बोलो क्लियर है? Yes, sir. QPR को मैं मेन बना लेता क्योंकि मुझे यहाँ QPR लाना है। QPR इज इक्वल्स टू PRS माइनस PQR होगा कि नहीं? कुछ भी नहीं किया, इसको इस साइड ले गया, तो PR में से ये वैल्यू माइनस की है, तो बच्चा क्या? QPR। बोलो क्लियर है? आगे पीछे किया हुआ है, हाँ कि ना? Yes. क्या किया हुआ पता चल गया ना आपको? इसको मैंने मेन बना लिया, ये वैल्यू इस साइड गई तो माइनस हुई। चलो अब PRS इज इक्वल टू क्या है? PRS बताओ। सर एंगल QPR प्लस एंगल PQR। PRT. PRS बता सकता है कोई?
मुझे ये क्यू टी आर लाना, इतना ध्यान रखो प्लीज। ये एंगल लाने के लिए ये एंगल में से ये एंगल माइनस करना पड़ेगा। तो मैं यहां ऐसा लिख सकता हूं, एक मिनट हो, ऐसा लिख सकता हूं पी आर एस इज इक्वल टू 2 इंटू टी आर एस। लिख सकता हूं तो हाँ बोल दो प्लीज। कैसे मैंने किया ध्यान दो, क्वेश्चंस को इसमें समझ लो। पी आर एस में से आर टी बाइसेक्टर है, तो ये आधा आधा हुआ कि नहीं? पी यस सर। आर एस का ये क्या हुआ, बाइसेक्टर हुआ आर टी, तो एंगल आधा हुआ। तो ये एंगल यानी कि टी आर एस, ये एंगल कौन सा, टी आर एस जो बाइसेक्टर एंगल है, वो पूरे एंगल पी आर एस से आधा होगा कि नहीं? हाफ ऑफ, हाँ बोलो, समझ में आया तो? यस सर। अब पता चला, यस सर। यहां से पता चला टी आर एस ये एंगल पूरे एंगल से आधा होगा। देखो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये पूरा का पूरा समझ लो 60 है, उसका ये बाइसेक्टर हुआ तो ये 30 और ये 30 हुआ कि नहीं? तो ये 30 एंगल Yes, 30 sir. डिग्री यानी कि क्यू टी आर को मैं ऐसा लिख सकता हूँ पी आर एस का हाफ, पी आर एस यानी कि 60 का हाफ 30। तो इसको इस साइड ले जाओ तो पी आर एस इज इक्वल टू लिख सकता हूँ मैं 2 इंटू टी आर एस, जो मैंने लिखा यहाँ। Yes, sir. अब बोलो पता चला? यस सर। पक्का? यस सर। चलो अब दूसरा, सॉरी दूसरा मैं अब पी क्यू आर के लिए बात करूंगा। किसके लिए बात करूंगा मैं? पी क्यू आर। PQR। पी क्यू आर यानी कि ये एंगल, मुझे यहाँ सर वो ये एंगल की रिक्वायरमेंट है पी क्यू आर की। पी क्यू आर का पी क्यू आर का रिलेशन क्या हुआ? सिमिलरली सेम हुआ, ये आधा एंगल है, देख लो ये एंगल यानी कि पी क्यू आर इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं? क्या लिख सकता हूं? सर 2 इंटू पी क्यू आर, PQR. PQR। हाफ ऑफ पी क्यू आर लिख सकता हूं। यस सर। एक मिनट हो, हाफ ऑफ पी क्यू आर। तो पी क्यू आर इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 इंटू 2 टी क्यू इंटू आर। TQR। 2 into तो यहाँ क्या लिखा मैंने? 2 इंटू टी क्यू आर। बोलो हाँ कि ना? अब दोनों में से 2 कॉमन निकाल लिया। इस साइड क्या था? क्यू पी आर, लेफ्ट साइड में यहाँ 2 कॉमन निकाल लिया। अंदर क्या बचा? टी आर एस माइनस पी क्यू आर बचा कि नहीं? अब टी आर में से Yes, टी क्यू आर माइनस करो, टी आर एस यानी कि ये एंगल, इसमें ये टी क्यू आर माइनस करो तो यहाँ ये एंगल सम प्रॉपर्टी, ये ट्राइंगल के लिए बात करूं मैं, कौन सा ट्राइंगल जो मैं डार्क बना रहा हूँ वो ट्राइंगल देखो, इसमें टी आर एस यानी कि ये हुआ कि नहीं? हेलो? यस सर। टी आर एस एक्सटर्नल एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ, चलो क्यू टी आर के लिए। तो टी आर एस इज इक्वल्स टू एंगल टी क्यू आर प्लस क्यू टी आर होगा। एक्सटर्नल एंगल सम प्रॉपर्टी बाहर का एंगल अंदर के 2 एंगल से एडिशन में होता है यार। अब पता चला कि यस नहीं? सर। हाँ 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 पता पी है। आर एस देखो यहाँ है ना, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना उसको ही ये सम समझ में आता है, अदरवाइज बाकी सारे तो क्या होते हैं 3 स्टेप का ही है, सम बड़ा नहीं है लेकिन कॉन्सेप्चुअल है। ओके, बाकी सारे रट्टा मार लेते, मुझे पता है 10 में से 9 बच्चे रट्टा मार लेते इसको, लेकिन समझने का ट्राई करो तो बहुत अच्छा सम है। एक एक स्टेप में एक एक बड़ा सा कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। एक से ये सम समझ लिया तो आपने बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझ लोगे। अब मैं टी आर एस इज इक्वल टू टी क्यू आर प्लस क्यू टी आर लिख रहा हूँ, तो मुझे यहाँ टी आर एस माइनस टी क्यू आर यानी कि टी आर में से टी क्यू आर माइनस किया, ये इस साइड आ जाएगा। तो इस साइड क्या बचा? क्यू टी आर बचा, देख लो। QTR. Yes, sir.
तो यहाँ TRS में TQR में माइनस कर दूंगा, TR में से TQR माइनस कर दूंगा, क्या बचा था? QTR इस साइड क्या था? QP तो नीचे चला जाएगा। अब कुछ प्रैक्टिस, सॉरी ऊपर क्वेश्चन देखने का ट्राई करो, आ गया से? Yes. Yes, QTR is equals to half of QPR, है ना? जबरदस्त क्वेश्चन है कि नहीं? Yes, sir. Yes sir. ओके, एक ये मेथड है मेरे पास। अब दूसरी भी एक बार ट्राई करता हूँ, यदि किसी को वो अच्छी लगे तो वो भी है। आप अपने हिसाब से दोनों स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, कुछ किया कुछ नहीं, उसके अंदर हर एक के अंदर एक छोटा छोटा कॉन्सेप्ट यूज किया हुआ है। अब मैं दूसरी एक मेथड कुछ ट्राई कर रहा हूँ आपको कुछ समझाने की। एक मिनट, हाँ। QTR ऐसा तो दूसरी मेथड, एक काम करो पहले ये मेथड फिर से एक बार समझा देता हूँ। ओके, दो मेथड समझाऊंगा ना तो प्रॉब्लम है कि आप कंफ्यूज होगे। मुझे तो पता है, मुझे 3-4 मेथड है, लेकिन मैं आपको अलग अलग मेथड समझा तो आप खुद कंफ्यूज हो गए। तो बेहतर तरीके की ये जो मेथड है वही पकड़ लो। एक मेथड अभी एक मेथड पकड़ लो, बाद में कोई 2 लेक्चर्स के बाद एक बार वो समझ लो कंसेप्ट, बाद में मैं आपको बताता हूँ दूसरी मेथड। ओके, नेक्स्ट टाइम याद कराना, जब ये आपका एग्जाम्पल डाउट सोल्व कराओ ना, तब जैसा हो तो कराऊंगा। आज के लेक्चर में एक ही मेथड पकड़ो। 2 मिनट की देर है तो रिजॉइन करना है हमें ना, रिज्वाइन की जरूरत नहीं, ये लास्ट क्वेश्चन है ये चैप्टर का, तो फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं इसके अंदर ही, देख लो। चलो, पहला क्या प्रूफ करना है मुझे, ये चीज। तो मैंने क्या लिया, एंगल सम प्रॉपर्टी ली, देख लो। PRS इज इक्वल टू QPR। कौन सा PRS? यानी कि ये ट्राइंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी देख लो। PRS इज इक्वल टू ये एंगल और ये एंगल का सम, पता चला यहाँ। उसमें से जो मुझे मेन लाना था, QPR को लाना था, QPR को मेन बना लिया। तो ये इस साइड आएगा तो माइनस होगा, तो ये आपका मेन स्टेटमेंट हुआ। इससे आपका सम आगे बढ़ेगा। अब मुझे क्या करना है, PRS की जगह क्या लिखा मैंने? PRS की जगह क्या लिखा मैंने? 2TRS। PRS यानी कि ये बड़ा एंगल, ये छोटे एंगल से डबल होता है ना। ये बड़ा एंगल हुआ, ये बड़ा एंगल, ये छोटा वाला एंगल है, उससे डबल होता है, देख लो। PRS इज इक्वल टू क्या लिखा मैंने यहाँ, डबल ऑफ TRS, छोटे वाले से डबल। सिमिलरली PQR यानी कि ये PQR, इसमें से आधा एंगल हुआ, ये छोटा वाला एंगल है, तो TQR का डबल लिखा मैंने। बोलो हाँ कि नहीं? यहाँ पता चला ये चीज में और ये चीज में, ये 2 स्टेप क्लियर। ये कहाँ से आया? तो ये कहाँ से आया? तो यहाँ से। ओके, मैंने आपको रीजंस भी बता दे रहा हूँ। अब मैंने लिख दिया, 2 कॉमन निकाल दिया दोनों में से, देख लो। 2 कॉमन निकाल दिया, अंदर क्या बचा? TRS माइनस TQR बचा। अब TRS माइनस TQR QTR कैसे आया? तो ये रीजन यहाँ मैंने बताया आपको, एंगल सम, सॉरी एक्सटर्नल एंगल सम प्रॉपर्टी यूज की। TRS यानी कि ये बाहर का एंगल अंदर के 2 एंगल के सम जितना होता है, यानी कि बाहर के एंगल में से कोई एक अंदर का एंगल माइनस कर, दूसरा अंदर का एंगल मिल जाएगा, हाँ कि ना? ये दोनों का एडिशन इसका होता है, इसमें से मैंने QTR को मेन बना लिया, तो ये बचा। ये QTR की जगह मैंने क्या डाल दिया, सॉरी TRS माइनस TQR की जगह QTR डाल दिया, तो नीचे ले गया, तो हमारे ये जो आंसर प्रूफ करना था वो हो गया। बोलो क्लियर है, हाँ कि ना? यस सर। ओके, यस सर। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, टाइम 1 मिनट ही बची है, इसलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो सभी। सर ले लिया सर। ले लिया ना? ये होमवर्क होमवर्क में सारे सम 2 टाइम। सर मैं अभी घर पे नहीं हूँ, तो मैं कोई बात कल नहीं, शाम तक घर पहुँचूंगी, तो मैं चलेगा। आपको नेक्स्ट लेक्चर से पहले भेज दूँ? चलेगा बेटा। होमवर्क में सारे सम 2 टाइम करना है सारे स्टूडेंट्स को। ओके, लेक्चर में यहाँ खत्म कर रहा हूँ।